ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी, देखिए जो सरल प्रकाश होता है, बच्चे ध्यान दें, सरल प्रकाश, अगर इस सरल प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से गुजारें, ये आपका सरल प्रकाश और ये आपका निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्यों कहते हैं, इसका कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि निकोल नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रिज्म का आविष्कार किया था, इसलिए इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। तो जब सरल प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन, या ध्यान रखना है, यौगिक का विलयन, तो यौगिक के विलयन में से गुजारेंगे इस समतल ध्रुवित प्रकाश को। ये विलयन में यहां तक इसको पूरा कर देता हूं। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी यौगिक के विलयन में से गुजारेंगे तो इसमें से कुछ भाग इस तरह ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होने का मतलब राइट एंड लेफ्ट, है ना। ये भाग कौन सा है, ये राइट, और ये भाग कौन सा है, लेफ्ट। जो राइट की तरफ घूमता है ना, प्रकाश जो राइट की तरफ घूम रहा है उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ घूमता है इसको वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। क्लियर। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या है, वाम ध्रुवण क्या है, इसको निरूपित किसके द्वारा करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। इसको करेंगे डी प्लस और इसको प्रदर्शित करेंगे एल माइनस। ये भी मैंने आपको बताया है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। अब ये जो प्रकाश जिस कोण पे ध्रुवित हो रहा है, यहां देखिए, जिस कोण पे ये ध्रुवित हो रहा है वह कोण जिस पर प्रकाश ध्रुवित हो रहा है ना, इस कोण को कहते हैं घूर्णन कोण। क्या कहेंगे, घूर्णन कोण। घूर्णन कोण को ध्रुवण मापी के द्वारा
मापा जा सकता है। क्लियर? तो देखिए ये आपका बिंदु क्लियर हो गया है कि समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है। ठीक है, घूर्णन कोण भी आपके सक्रिय ये भी हो गया दक्षिण, और ये वाम घूर्णन ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये प्रकाश सक्रिय घूर्णन घूर्णन ये क्या है? प्रकाश सक्रिय घूर्णन घूर्णन। तो देखिए जिन यौगिकों का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को वाम या दक्षिण घूर्णन करता है, एक यौगिक केवल एक ही प्रकार का घूर्णन करेगा, घूर्णन करेगा एक ही तरफ, या तो वो दक्षिण की तरफ और या वो वाम, दोनों तरफ नहीं करेगा। तो प्रकाश सक्रिय पदार्थ क्या है या घूर्णन पदार्थ क्या है? तो कोई भी यौगिक है उसका विलयन ले लिया और उस विलयन में से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे। तो गुजारने पर वो वाम दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना? उसको कहेंगे प्रकाश सक्रिय घूर्णन घूर्णन। तो ये अपना बिंदु क्लियर हो गया। इसके बाद ये अपना क्लियर हो गया, ये घूर्णन कोण ये भी क्लियर हो गया, और दक्षिण और वाम घूर्णन ये भी अपने क्लियर हो गया। अब अपना जो बिंदु बचता है वो है आपके प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, अब देखिए इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था और आज भी और बता रहा हूं, अपने को फ्लैश बैक में चलना पड़ेगा। फ्लैश बैक में चलना पड़ेगा। फ्लैश बैक का मतलब आपको 11वीं क्लास में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपने 12वीं क्लास में एक चीज पढ़ी है, समावयवता। समावयवता, इसको अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या होती है आइसोमेरिज्म? किसी यौगिक में जिनके अणु सूत्र समान हैं, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हैं। संरचना सूत्र है वो भिन्न भिन्न है, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप यहां पे लागू कर लीजिए। प्रकाशिक समावयवता, समावयवता हमारे को पता चल गई। अब इसको यहाँ पे लागू कर लेते हैं, प्रकाशिक समावयवता। तो जो प्रकाशिक समावयवी है, ध्यान से सुनना इसको, प्रकाशिक समावयवी। अब प्रकाशिक समावयवी का मतलब ये हो गया जिनका अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। अब उनका हमने विलयन बना लिया,
और विलयन बनाकर उसमें से हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा। तो जैसे ही प्रकाशिक समावेशी है और उसका विलयन बनाया और इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा, तो ये B तथा L प्रकाशिक समावेशी प्राप्त होते हैं। प्रकाशिक समावेशी प्राप्त होते हैं। इनको ध्रुवण समावेशी, प्रकाश समावेशी या प्रतिबिंब रूपी समावेशी कहते हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखो, प्रकाशिक समावेशिता क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे को पढ़नी पड़ेगी समावेशिता क्या है। समावेशिता की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि किसी यौगिक में जिनमें अणु सूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र भिन्न है, एक दूसरे के समावेशी कहलाते हैं और इस यौगिकों के इस गुण को समावेशिता कहते हैं। अब हम प्रकाशिक समावेशिता पर इसको लागू करते हैं। तो प्रकाशिक समावेशिता पर लागू करने पे ये शब्द आ जाएंगे प्रकाशिक समावेशी। तो हमने एक यौगिक ले लिया जो कि प्रकाशिक समावेशी है, उसका विलयन बना लिया और उस विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं। तो वह या तो इस तरफ राइट या लेफ्ट की ओर ध्रुवित होगा, राइट या लेफ्ट किसी एक दिशा के अंदर वो ध्रुवित होगा। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ध्रुवण समावेशी या इसको कहेंगे प्रकाश समावेशी या इसको कहेंगे प्रतिबिंब रूपी समावेशी। दैट्स ऑल। आज की ये टॉपिक है वो मैंने आपको क्लियर कराए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें कि सर आपने ये जो टॉपिक पढ़ाया है वो ये बिंदु मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो इससे भी अच्छा, सरल और आपको समझ में आने वाला वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।